हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आगे बढ़ेंगे आज और चैप्टर नंबर 3 जो है जनरल ऑलरेडी चल रहा है। इसके अंदर ऑलरेडी अपन ने डिटेल में स्टार्ट कर दिया था कि जनरल होता क्या है। बहुत बेसिक चैप्टर्स है और हाँ, लाइफ की जर्नी है ये आपकी अकाउंटिंग की, जो यहाँ से शुरू होती है। मतलब आपको बेसिक एंट्रीज पास आउट करने आनी चाहिए। कोई भी ऐसा बेसिक रोल लेने जा रहे हो आप जॉब के अंदर, फाइनेंस के अंदर, तो आपसे ये प्रेडिक्ट करेगा कि बॉस आपको जनरल एंट्री आती है। अगर जनरल एंट्री नहीं आती, मतलब आपने जितना भी स्टडी किया रहेगा बीकॉम और एमकॉम लेवल तक, वो वेस्ट होगा अगर आपको बेसिक लेवल का आपको अकाउंट नहीं आ रहा। बिकॉज कॉमर्स इज नथिंग बट, आप बोल सकते हो, इस काइंड ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि साइंस में अकाउंट्स नहीं होता है, आर्ट्स में अकाउंट्स नहीं होता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे अकाउंट्स होता है, जहाँ पे इतना डिटेल में अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अगर इतना डिटेल्स में आपने अकाउंट पढ़ा है और एग्जाम पास किया है, एमकॉम लेवल तक मास्टर किया है, और आपको बेसिक एंट्रीज नहीं आ रही है, रटा रटा ज्ञान से पास हो गया, तो बहुत डिफिकल्टी होगा आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी। अभी जीएसटी के अंदर क्या था, नथिंग बट जीएसटी होता क्या है। पहले तो एक नया टैक्स आया जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्टली पे नहीं करते बट इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कोई गुड्स ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आप ले रहे हो, तो आप किसको पे कर रहे हो? आप दुकानदार को जीएसटी पे कर रहे हो। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते। अगर मैं कंपेयर करूं उसको इनकम टैक्स से, अगर मैं इनकम टैक्स से कंपेयर करूं तो इनकम टैक्स अपन डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली पे करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। क्योंकि इनकम मैंने जो कमाई है वो इनकम मुझे क्या करनी है, डायरेक्ट पे करनी है गवर्नमेंट को। जो इनकम मैंने कमाई उसके बेस पे टैक्स भर के। बट जीएसटी की बात करूं, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं क्या करूंगा, दुकानदार को पे करूंगा, मतलब रिटेलर होलसेलर को पे करेगा, होलसेलर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो इज जीएसटी इज काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, पास आउट टैक्स है। मतलब पास होते रहता है, एक बर्डन क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। बट डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर जो इनकम मैंने कमाई है ड्यूरिंग द ईयर, उस पर मुझे ही टैक्स भरना है, नहीं तो मेरे कोई ब्रदर्स को या सिस्टर को। मतलब जो इनकम मैं कमाऊंगा वो टैक्स मैं ही पे करूंगा, मेरा ब्रदर जो कमाएगा उसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वही पे करेगा ना। तो मतलब कोई इंटरचेंज होगा नहीं। ठीक है, चल। तो जीएसटी नया कंसेप्ट आया है, यू नो वेरी वेल, कि आपने सुना भी रहेगा। जीएसटी 2017-18 में आया है नया कंसेप्ट, जिन्होंने ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स, जो सर्विस टैक्स था, वैट था, उसको निकाल के एक टैक्स लाया है, नथिंग बट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब एक कंट्री एक टैक्स। ठीक है, चलो। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, बच्चे लोग पूछेंगे आपको। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैव अ वेराइटी ऑफ टैक्स लेविड एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स पहले क्या था, जीएसटी से पहले की बात करता हूँ, कि सभी स्टेट में अपने अपने हिसाब से क्या करते थे, टैक्स वसूली करते थे। मतलब अपने अपने हिसाब से टैक्स चार्ज करते थे। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टैक्स था एक ही गुड्स पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं अगर बात करूं लैपटॉप का, तो लैपटॉप में महाराष्ट्र पे अलग टैक्स लग रहा है, लैपटॉप पे वही लैपटॉप, वही ब्रांड, सभी चीज सेम। गुजरात में अलग टैक्स लग रहा है। तो वो सब चीज को डिफिकल्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सब निकालो, अपन वन टैक्स वन कंट्री का लेके आते हैं। तो नथिंग बट जीएसटी लेके आए। टैक्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर वर एक्साइज ड्यूटी। पहले क्या था ये बोल रहे हैं, पहले एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, वैट था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज टैक्स था। ऑल दिस टैक्स आर इंक्लूडिंग अंडर द जीएसटी। मतलब ये सभी को एक में ही कवर कर दिया है जीएसटी के अंदर। दैट इज व्हाई जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। मैंने तुमको जस्ट बोला 17-18 में आया है। मतलब एक कंट्री एक टैक्स, एक नेशन, और एक बोल सकते हो आप टैक्स। In the tax invoice for the goods there is a HSN, that is harmonized system of nomenclature code, while in service invoice there is a SAC। मतलब वो कोड के बेस पे वो लोग क्या करते हैं, अमाउंट जीएसटी चार्ज करते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि कोड मतलब इज नथिंग बट आपके प्रोडक्ट क्या है उसके बेस पे कोडिंग होती है। सर्विस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एंड स्पेशल कोड नंबर आर गिवन, दिस आर कॉल्ड SAC, और उसको फुल फॉर्म में बोलोगे सर्विस अकाउंटिंग कोड। आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए
अभी इन लोग ने ना थोड़ा एक टेबल दिया है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है। लेट्स सी, जीरो रेटेड टैक्स मतलब यहाँ पे गुड्स, एसेंशियल गुड्स है, मतलब जो रेगुलर है, मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक फूड होता है, फूड ग्रेन्स एंड कमोडिटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जहां पे जीएसटी जीरो रेटेड है। देखो जीरो रेटेड टैक्स है किस पे, एसेंशियल कमोडिटी लाइक द फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, एथेन पोर्ट्स एट एक्स्ट्रा। सर्विस की बात करूं तो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जीरो रेटेड टैक्स लगाया है, मतलब नो टैक्स इन शॉर्ट। लो रेट मतलब मिनिमम 5% टैक्स है किस पे, कमोडिटी यूज इन आइटम लाइक एलपीजी सिलेंडर आता है अपने घर पे, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइस, स्वीट्स एटसेट्रा। ये गुड्स की बात हो गया। अभी सर्विसेज के अंदर देखोगे तो रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विसेज, जहां पे कितना टका जीएसटी लगता है, 5% लगता है, 5% लगता है। स्टैंडर्ड रेट बोले तो मतलब कि नॉट हाई नॉट लो, नथिंग बट स्टैंडर्ड रेट 12% है उसपे। कौन से गुड्स पे, जैसे कि गुड्स लाइक बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, वो सब पे कितने परसेंटेज टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, 12%। सर्विस की बात करूं तो प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, उस पर कितना टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, 12% लगाया। फोर्थ बात करूं स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे स्लैब 1 लिखा है, मतलब 12 से बाद में हाई थोड़ा मोस्ट जो लग्जरी गुड्स की तरफ जाता है थोड़ा 18% है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर, सीसीटीवी एटसेट्रा। सर्विस की बात करूं तो कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग एटसेट्रा। यहाँ पे 18% क्या लिखा है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, मतलब जीएसटी लगाया है। और हाई रेट की बात करो 28%, मतलब जहां पे इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो कि जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स तो वसूल करना ही है, बट वो चाहे कि कंट्रोल करे उन लोग अपने प्रोडक्ट को, जैसे कि पान मसाला एंड ऑल हो गया इन शॉर्ट, ठीक है। लग्जरी गुड्स में भी सबसे हाई टैक्स लगा है, गुड्स लाइक लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला जैसे बात किया, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तंबाकू प्रोडक्ट एटसेट्रा। सर्विस की बात करो 5 स्टार होटल सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एंड थीम पार्क, मतलब वही अपन सब चाहते हैं वाटर पार्क एंड ऑल, थीम पार्क एंड ऑल, तो वहाँ पे 28% क्या लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। जब भी आप कभी भी इनवॉइस लोगे ना, मतलब बिल लोगे ना, देखना कि उसके नीचे आपको परसेंटेज लिखा रहेगा कि कितना परसेंटेज है। सपोज कि फॉर एग्जांपल 18% है ना, तो 18% के डिवाइड करके लिखा रहेगा 9%, 9%। जीएसटी लाने का मेन पर्पज ये था कि 1 स्टेट 1 नेशन, तो ऑफकोर्स जो भी अमाउंट आ रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। मतलब स्टेट में तो एवरी स्टेट की डिफरेंट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में तो आप यू नो वेरी वेल करंटली कौन है, बीजेपी है। तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई गुड्स महाराष्ट्र में बिक रहा है, तो महाराष्ट्र में बिक रहा है तो 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब स्टेट महाराष्ट्र स्टेट को, और बाकी का 9% किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं बीजेपी के अकाउंट में। तो ये सब इन लोगों ने क्या डिवाइड किया है। नोट, यहाँ पे हमेशा नोट ये लिखा है कि भाई एवरी टाइम ये रेट क्या होते हैं, चेंज होते रहते, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। द रेट एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जीएसटी रेट आर सब्जेक्ट टू चेंज। हमेशा बहुत चेंजेस आए जीएसटी के अंदर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन लोग कभी किसको एक्सक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड करते हैं, कोई 5% पे तो 12% पे लाते हैं, 12% पे तो 5% पे लाते हैं, वो सब चीजें करते रहते हैं। बट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ द जीएसटी, मतलब अभी भी इन पे जीएसटी नहीं लग रहा है। इनके ऊपर जो नॉर्मल टैक्सेस है वही कंटिन्यू हो रहा है, बट यहाँ पे जीएसटी नहीं है। क्या, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है बच्चे लोग, आप लोग को आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव आएगा कि भाई फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा आपका, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, ठीक है। चलो आगे बढ़े सर। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अगर आपने लैपटॉप परचेस किया है, पर लैपटॉप परचेस लैपटॉप फ्रॉम द जलाराम एंड कंपनी वर्थ ऑफ ₹50,000, जिसपे 18% जीएसटी लगा है, अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट कितना है, 50,000 है, उसका जीएसटी अमाउंट कितना है, 18%। पर मैंने तुम लोगों को बोला कि
डिवाइड हो जाएगा 18 का 9% स्टेट के पास जाएगा, 9% सेंट्रल के पास जाएगा। तो सेम CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो 9% के हिसाब से डिवाइड करो तो इसका पहले 18% निकालोगे तो कितना आता है 9000 आता है। कितना होता है 9000 का हाफ कितना हो जाएगा 4000, 5000 और 4500, 4500। तो टोटल कॉस्ट नेट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 59000। अभी इसको मैं जर्नल एंट्री पर पास करना है। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप लिया, किसने, मैंने, तो मैंने लैपटॉप लिया तो मैं उसकी एंट्री क्या पास करूंगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट आएगा क्योंकि लैपटॉप इज नथिंग बट आपकी असेट्स है। असेट्स क्या होती है, रियल होती है। असेट्स है, लैपटॉप के असेट्स है ना बॉस, और असेट्स इज नथिंग बट रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इज लैपटॉप अकाउंट डेबिट। बाद में उन लोग ने CGST SGST को सर इन लोग ने डेबिट क्यों किया, अरे इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि मैं पैसा पे कर रहा हूं तो मेरे लिए तो खर्चा ही है ना। आज दुकानदार को मैं 50 रुपया पे करूं और उस पर 5 रुपया और ऐड करके दे GST, तो वो 5 रुपया 55 रुपया, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है 55,000। बाद में 55,000 को बाइफिकेट कर रहा हूं कि 50,000 मैंने सर्विस का दिया और 5,000 मैंने GST का दिया, पर अल्टीमेटली मेरे तो पॉकेट से गया है ना, मेरे लिए तो वो एक्सपेंस ही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप होटल में खाना खाना जाते हो, 300 रुपए की प्लेट मंगाई, 300 रुपए आपके लिए खर्चा है, नो डाउट, बट उसके ऊपर भी आप GST पे कर रहे हो, वो भी आपके पॉकेट से जा रहा है, वो अभी आप क्या करते हो, खर्चे में ही काउंट करते हो। तो वो नॉमिनल का रूल क्लियर भी बोलता है। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेबिट। और बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, अगर लैपटॉप ले रहे हो तो पैसा जा रहा है, कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करना है किसको, बैंक को। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया इन लोग ने, सोल्ड मोटर कार फॉर ₹1 लाख एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक। यहाँ पे बोल रहे अमाउंट रिसीव हुआ है, मतलब यहाँ पे आपने कार बेची, आपको क्या मिला उसके बदले में, पैसा मिला। तो आपको, आपने किसके एंगल से एंट्री पास करनी है, सेल के एंगल से एंट्री पास करनी है। उधर अपन ने परचेस पढ़ा था तो परचेस के एंगल से पास किया, यहाँ पे सेल है तो सेल के एंगल से पास करना। पहले तो कॉस्ट कितना है कार का, 1 लाख रुपया। अभी मैं 28% GST करूँ तो 1 लाख का 28% कितना होता है, 28,000 होता है ना, कॉमन सेंस है। अभी उसको मैं हाफ ऑफ डिवाइड करूँ 14,000 क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी मैं जर्नल एंट्री पास करने बैठूँ तो पैसा आ रहा है भाई, रोकड़ा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से आया। बाद में आप मोटर कार क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, जा रहा है अपने हाथ से, एंड आउटपुट CGST अगर आपने परचेज में डेबिट किया था तो ऑफ कोर्स सेल्स में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अल्टीमेटली पैसा क्या हो रहा है, अपने हाथ पॉकेट में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं अपन, क्रेडिट कर रहे हैं। इनकम तो नहीं है बट इस डीम्ड इनकम बोल सकते हो आप, यस। चलो तो ये हो जाएगा 1 लाख। देखो यहाँ पे बैंक में अकाउंट में कितना आएगा आपका, 1,28,000 आएगा, 1,28,000 आएगा। पर 1,28,000 पूरा अमाउंट तो मोटर कार का नहीं है, उसमें से मोटर कार का कितना है, 1 लाख है, बाकी का 28 क्या है, 14,000 CGST, 14,000 SGST। तो टोटल हो जाएगा। देखो हमेशा आप डेबिट क्रेडिट एंट्री पास कर रहे हो, आपका टोटल मैच होना चाहिए बॉस। जब भी आप क्या कर रहे हो, डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री पास कर रहे हो जनरल के अंदर, तो ये अमाउंट क्या होना चाहिए, मैच होना जरूरी है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपने एंट्री क्या किया है, रॉन्ग पास किया है, यस। चलो ये सब थियरी में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल एंट्रीज, अभी थोड़े बहुत यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स को समझते हैं अपन कि एक्चुअल में जनरल एंट्रीज पास कैसे होती है, ठीक है। ऑलरेडी अपन ने ये सेकंड चैप्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत देख लिया था, क्या वो कैपिटल प्लस वाला जो फॉर्मूलाज था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, यस। सो गुड्स अकाउंट देखते हैं यहाँ पे, द टर्म गुड्स इंक्लूडिंग द कमोडिटी परचेज बाय द बिजनेस फॉर द रीसेल, इट इज जनरली क्लासिफाइड द परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज आउटवर्ड परचेज रिटर्न बोलते हैं इसको, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसको, गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डैमेज लॉस इन ट्रांसिट, गुड्स पिल्फर्ड और स्टॉलन अकाउंट। इस सब का जो लोग ने इतना सब अकाउंट बोले ना, उसकी सबकी एंट्रीज नीचे क्या किया है, मतलब नीचे बुक से अंदर आपको
दिखाया है, मतलब पास आउट करके दिखाया है। तो अपन एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया। ठीक है, चलो नो डाउट ये जस्ट अभी फर्स्ट स्टेज है। आपको पूरे जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन दिए रहेगा, आपको प्रॉपर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन प्रॉपर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो परचेज अकाउंट, पहला तो है परचेज अकाउंट। इट इज एन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द परचेज ऑफ द गुड्स फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अभी परचेज अकाउंट में भी दो टाइप होता है, जरूरी नहीं कि परचेज अपन कैश में करें, क्रेडिट पे भी तो कर सकते हैं। तो परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है, चलो अगर मैं कैश परचेज बाय करूं, अगर मैं कैश परचेज बाय करूं तो पहला तो परचेज अकाउंट आएगा। क्यों? अरे भाई परचेज अकाउंट इज नथिंग बट वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, तो मैं परचेज को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और कैश मेरे हाथ से जाएगा, कोई परचेज में करूंगा तो मेरे को कैश देना पड़ेगा, रोकड़ा देना पड़ेगा उसको, तो पैसा जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ ऑफ रुपीज 2000, वर्थ ऑफ रुपीज 2000। तो यहाँ पे डेट तो दिया नहीं, तो यार खाली ऐसा लिख दो। परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया, बिकॉज इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नथिंग बट आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। परचेज किया तो मतलब आपके लिए वो खर्चा है और कैश जा रहा है 2000, यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड परचेज के सामने, और क्रेडिट साइड आपके इसके सामने लिखना है 2000 कैश के सामने। ठीक है, चलो अगर सपोज कि मैं सर ये परचेज कैश में नहीं बट क्रेडिट पे करता तो देखो क्या लिखा है, व्हेन गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन द फ्यूचर डेट to the seller, that is seller allows a certain period of time to buyer to make the payment in respect of the such purchase is called as a credit purchase. of course seller ने मुझे थोड़ा टाइम दिया पेमेंट करने के लिए, वो टाइम वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट परचेज बोलूंगा। वहां केस में सपोज कि फॉर एग्जांपल दिया परचेज गुड्स फ्रॉम सोनाली वर्थ ऑफ रुपीज 15,000 बट ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे कैश अभी नहीं जा रहा है अपने अकाउंट से, यहाँ पे क्या है, आपने उधारी में परचेस किया है। तो क्या सर, और जब भी उधारी में परचेस करोगे तो पहले तो परचेस अकाउंट तो डेबिट ही आएगा, क्योंकि वहां पे तो कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा है। बट कैश तो है नहीं सर, तो कैश की जगह क्या लिखेगा आप, कैश की जगह आप वो पर्सन का नाम का क्या करोगे, नाम लिखोगे, क्योंकि आपको वो बंदे को पे करना बाकी है। इट्स अ क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर बच्चों लोग आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वीडियोस देख लीजिए। जो वीडियोस बनाए मैंने आप लोगों के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया है, तो प्लीज बच्चे लोग प्रीवियस वाले एक भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि एवरी लिंक कहां ना कहां कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स सोनाली इज अ क्रेडिटर फॉर क्रेडिटर, मतलब जिनको पैसा देना है, जिनको पैसा देना है। अगर डेटर कौन होगा, जिनसे पैसा लेना है, वो डेटर हो जाएगा। तो अपने केस में इसको पैसा देना है, क्योंकि आपने परचेज किया है तो फ्री में तो देगी नहीं, तो आपको क्रेडिटर का नाम लिखना है, नथिंग बट सोनाली अकाउंट 15,000। क्योंकि कैश क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि कैश नहीं आ सकता बिकॉज आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, कैश में परचेज नहीं किया। सर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में इसने मेरे को पैसा दे दिया, फ्यूचर में मैंने पैसा दे दिया उसको, किसको, सोनाली को, तो एंट्री वापस से रिवर्स करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स रिवर्स करनी पड़ेगी। तभी आप क्या करोगे, सोनाली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? तो जहां पे सोनाली क्रेडिट थी ना, क्रेडिट उसको रिवर्स कर देंगे तो अकाउंट सेटल हो जाएगा। अकाउंट किसका, सोनाली का, और आपका कैश अकाउंट भी सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट से कैश भी चला गया। ये एडवांस नॉलेज है थोड़ा आपके लिए। ठीक है, चलो कोई प्रोफेसर सिखाएगा नहीं, बट हाँ तुम लोग को मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, प्लीज हाईलाइट करके रखिए सब। अभी चलो फॉर एग्जांपल ये परचेस का हो गया, कैश पे और क्रेडिट पे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल गुड्स रिटर्न भी तो आते हैं सर, परचेस किया वाला गुड्स अपन रिटर्न भी तो देते कभी कभी, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं पहले तो अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और नॉर्मल टर्म में अपने टर्म में परचेस रिटर्न बोलते हैं। याद रखना, आपने कोई गुड्स परचेस किया और अगर उसको रिटर्न कर रहे हो, अकाउंटिंग टर्म में उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे, और नॉर्मल टर्म में अपन बोलते हैं मैंने परचेस को रिटर्न कर दिया। दिस अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ द गुड्स परचेस। Sometimes the goods purchase are returned to the supplier for a various reason, like goods are not according to sample। अपन देखते हो Amazon, अपन ऑनलाइन गुड्स मंगाते हैं तो अपन कभी कभी रिटर्न करते हैं, भाई फोटो में कुछ अलग दिख रहा है, कुछ आया अलग, कलर अलग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, या तो फिर उसको
चीप क्वालिटी के, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, डैमेज वाले हैं, डिफेक्टिव गुड्स है, या तो ज्यादा रिसीव हो गया गुड्स, मंगाया था एक क्वांटिटी आ गया 2 क्वांटिटी, या तो आपको लग रहा है कि भाई आपको कल चाहिए था गुड्स, आप डिलीवरी आ रहा है 5 दिन के बाद, तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो। Thus when the goods purchase are returned to the supplier, it is called as a return outward or purchase return। जैसे कि इन लोग ने एक एग्जाम्पल दिया, रिटर्न गुड्स वर्थ ऑफ ₹200 टू सोनाली, मतलब जो गुड्स सोनाली से लिया था हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। पहली बात तो पहले इन दिस ट्रांजेक्शन द गुड्स गोज आउट ऑन द रिटर्निंग ऑफ द गुड्स टू द सप्लायर, देयरफॉर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ऑफ कोर्स आप सपोज फॉर एग्जांपल आप परचेस करते हो तो परचेस में कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो, परचेस अकाउंट करते हो डेबिट, तो अगर रिटर्न करोगे तो उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट पे चला जाएगा, तो डेबिट में कौन आ जाएगा, सोनाली आ जाएगी। सोनाली अकाउंट डेबिट टू नथिंग बट परचेस रिटर्न अकाउंट, नथिंग बट आप बोल सकते हो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। समझ में आया? जब भी आप परचेस करते हो तभी क्या एंट्री पास करते हो, परचेस अकाउंट टू सोनाली अकाउंट, बट जब भी रिटर्न करोगे तो उल्टी एंट्री आ जाएगी, सोनाली अकाउंट टू परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सॉरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी सेल्स की बारी आती है। अभी सेल में भी बात करूं तो कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है। ठीक है, सेल फॉर अ बिजनेस मीन्स अ गुड्स सोल्ड, सेल आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप, कैश सेल और क्रेडिट सेल। Cash sales when goods are sold and money is received immediately is called as a cash sales. Sold goods worth ₹5,000 for cash to Mr. गोविंद, मतलब आपने गोविंद को गुड्स सेल किया और आपको क्या मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, कैश मिला, रोकड़ा मिला, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। सेल, सेल आपके लिए इनकम है, इनकम है भाई, कहीं गुड्स बेच रहे हो आपको इनकम हो रही है, इनकम, इनकम नथिंग बट आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का क्रेडिट बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल अकाउंट इज अ इनकम है आपकी, तो यहाँ पे 5,000 आ जाएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 5,000। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स गोविंद से कैश में नहीं पर क्रेडिट में बाय किया रहता तो सर क्या एंट्री पास करता है, सेल जैसे ही पास करेंगे ना, खाली जहां पे कैश लिखते थे वहां पे गोविंद का नाम आ जाएगा। ठीक है, सेल का तो सेल में ही था। ठीक है, तो जहां पे गुड्स सोल्ड कर रहे हो गोविंद को 30,000, तो जहां पे गोविंद अकाउंट डेबिट, जहां पे कैश था उसकी जगह गोविंद आ गया, और सेल का अकाउंट तो सेल अकाउंट ही रहेगा। समझ में आया? क्योंकि गोविंद से अपना पैसा लेना है, आपने गोविंद को गुड सेल किया, गोविंद से पैसा लेना है आपको, तो गोविंद आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। और डेटर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। हमेशा याद रखो, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगा, डेटर हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगा और डेटर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट, अभी सेल किया है तो कभी कभी सेल्स गुड्स भी वापस आते हैं ना, रिटर्न आते हैं, तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न, और उसको अकाउंटिंग टर्म में बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, when the goods sold to the customer are returned by that buyer to the seller due to the various reason, it is called as a return inward or sales return। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। गोविंद रिटर्न द गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ द गुड्स 30,000 परचेज बाय हिम। अभी पहले यहाँ पे आप मार्क कर लो कि जो गुड्स आपने 30,000 के यहाँ पे बेचे हैं ना, उसने 30,000 में से पूरे गुड्स रिटर्न नहीं किए, उसने क्या बोला कि खाली ओनली 8,000 के गुड्स रिटर्न किए। तो आपको एंट्री भी 8,000 की मारनी है। देखो, आपने जब भी गुड्स बेचा था तभी एंट्री क्या पास की थी, गोविंद टू सेल। अभी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड नथिंग बट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। समझ आया? बट हाँ, यहाँ पे एंट्री उल्टी हो गई क्योंकि रिटर्न है। ऑफ कोर्स रिटर्न में तो अकाउंट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे अमाउंट पूरा रिवर्स नहीं होगा। यहाँ पे अमाउंट क्या बोला है, खाली 8,000। कितना है, 8,000 आउट ऑफ द 30,000, मतलब 30,000 में से उसने खाली 8,000 की ही गुड्स क्या किया, रिटर्न किया है। समझ में आ रहा है ना बिडू? इफ यू आर स्टिल डाउट, आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज जगह पे मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और ये यूट्यूब हो गया। आप कहाँ पे भी अपना मन चाहे क्या कर सकते हो, आप अपनी कमेंट्स लिख सकते हो, और प्लीज बेनिफिट उठाइए। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी वेट कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को भी, और शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स है, प्लीज बच्चे लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। मतलब गुड्स
क्या हुआ कि मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहा था, उसने क्या किया, उसने अपने ही बिजनेस से गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए किया, नथिंग बट गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर यहाँ ठीक है अभी अपन एक्चुअल में एंट्रीज पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने थियरी कंसेप्ट पढ़ा था, उसको क्या बोलते थे अपन, ड्राइंग बोलते थे। जैसे जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले वीडियोस देखे थे कि अगर कोई गुड्स अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो अभी वो ड्राइंग के केस में सर एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे, व्हेन द गुड्स आर विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल यूज और हाउसहोल्ड यूज, इन सच केस ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड। बिकॉज उस टाइम पे भी तो अपन ने पढ़ा था कि ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। द गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर गोज आउट of the business and goods withdraw by the proprietor account credited. The goods which are taken by the proprietor are assumed to be taken from the total purchase. ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री देखोगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट। सर यहाँ पे डेबिट क्यों किया वो समझ में आ गया, पर यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, अरे गुड्स तो बिजनेस से जा रहे हैं ना, ठीक है, तो गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, और परचेस अकाउंट भी बोल सकते हो आप उसको अल्टरनेटिव में। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। देखो गुड्स जा रहे हैं, चलो वो तो एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए, बट आप डेबिट क्या करोगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अरे बॉस, आप सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो एडवर्टाइजिंग आपके लिए क्या है, खर्चा है। अगर आप फ्री में गुड्स बांट रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, एक नॉर्मल टर्म में मैं बोलूं मार्केटिंग बोल सकते हो, और नॉर्मल टर्म में बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज नथिंग बट आपका क्या है, खर्चा है। अगर सपोज आज मॉल में आप, मैं फ्री सिंपल में आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, जूस बांट रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल को अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करना इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। तो वो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए क्या है, खर्चा है। तो एडवर्टाइजमेंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और गुड्स अल्टीमेटली जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। It is a value of the goods distributed by the firm as a free sample as an advertisement. Advertisement account is debited and goods distributed as a free sample is credited as goods goes out of the business. क्योंकि goods क्या हो रहा है, जा रहा है कहां से, बिजनेस के अंदर से। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सिंपल, या तो आप परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो, पर मेरे हिसाब से वो मत लिखो, आप क्या लिखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सिंपल ही लिखो। 7th, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर या तो एक्सीडेंट। ऑफ कोर्स गुड्स कभी कभी आग लग गई गोडाउन के अंदर, तो कहां ना कहां आपको तो लॉस है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट इज डेबिट। गुड्स जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो जा ही रहे ना, अपने हाथ में किधर आ रहे हैं, तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। If the goods are destroyed by fire or accident, it is a physical loss of the goods for which the loss by fire account is debited. Loss by fire account debit इसलिए किया है क्योंकि वो आपके लिए लॉस हो गया। 1 लाख का गुड्स था, 1 लाख के गुड्स चले गए, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पैसा दिया नहीं, अनइंश्योर्ड बोलते उसको, उनको क्या बोलेगा, आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, तो उसको बोलेगा अनइंश्योर्ड वाले गुड्स आपके लिए लॉस हो जाएगा 1 लाख का, और अल्टीमेटली गुड्स भी जा रहा है आपके हाथ से, तो गुड्स गोज आउट, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो व्हेन सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेराइटी ऑप्शंस हैं, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या एंट्री पास करोगे, इंश्योरेंस लिया तो क्या एंट्री पास करोगे। सपोज कि फॉर एग्जांपल इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, मतलब अनइंश्योर्ड, आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, आग लग गई, फायर हो गया सभी गुड्स, तो पहला तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स तो जा ही रहे अपने अकाउंट से, अपने स्टॉक से, तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट क्या करेगा, अपन क्रेडिट करेंगे। पर सर अगर सपोज कि मैंने इंश्योरेंस लिया होता, अगर लिया होता तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 1 लाख से 1 लाख रुपया दे दिया, तो इफ द फुल क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी देन द एंट्री विल बी फास्ट फॉलोइंग। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे रही है, मेरे लिए तो कैश आ ही रहा है, मेरे लिए तो वो डेटर हो जाएगा क्योंकि वो पैसा देगा मुझे, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट, जिसके बदले में जो गया है मेरे से उसका मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इनडायरेक्टली। जो गुड्स मेरे लॉस हो गए उसके बदले में मुझे क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो अल्टीमेटली मेरे लिए क्या है, डेटर है, और डेटर हमेशा डेबिट होता है, यस। और गुड्स मेरे अल्टीमेटली लॉस हो गए तो एंट्री
पास हो गए अपनी डेबिट और क्रेडिट। पर सर्टेन टाइम ऐसा, चलो ये वाले सिनेरियो में क्या हुआ था, आपको फुल क्लेम मिला। अगर सब फुल क्लेम नहीं मिलता तो क्या, तो देखो यहाँ पे आई थिंक सो देना चाहिए, मेरे हिसाब से दिया भी है इन लोग ने। हाँ, इफ द क्लेम इज पार्टली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी देन एंट्री विल बी एज फॉलो। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख का गुड्स था, 1 लाख नहीं दिया, आपको दिया 50,000 ही, तो एंट्री पास क्या करोगे? क्योंकि आपको तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, मैच होने चाहिए। आपके डेबिट और क्रेडिट क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो क्या होगा, देखो पहले इंश्योरेंस कंपनी 50,000 देगी, 50,000, ठीक है। आपको तो भी लॉस कितना हो रहा है, 50,000 का तो लॉस हो रहा है ना, तो डेबिट करोगे, क्योंकि लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ये 1 लाख हो गया, और अल्टीमेटली गुड्स तो जा ही रहा है, कितने का जा रहा है, 1 लाख रुपए का। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? 50,000 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट। हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो आपने क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की है। समझ में आ रहा है ना भिड़ू? यस, चलो आगे बढ़ेंगे। गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांसिट। गुड्स लॉस हो गए ट्रांसिट में, अभी फायर में वो लॉस हो कि ट्रांसिट में हो, मतलब शिप में लॉस हो, लॉस ही होता है। तो लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, तो जा ही रहे अल्टीमेटली अपने पास से, टू गुड्स लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट। और इफ गुड्स आर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम इज एडमिटेड, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, अगर फुल मिल रहा है अमाउंट, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट। अगर पार्टली मिला तो सेम एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट। मतलब जैसे फायर का था वैसे ही ट्रांसिट का है, मतलब लॉस तो लॉस ही होता है, या तो वो आग से लॉस हो या तो डूब गई शिप, लॉस तो लॉस ही होता है, ठीक है, खाली वर्डिंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट एंट्री आज के सेशंस का जो हो गया आपके पिल्फर्ड और गुड्स या तो स्टोलन गुड्स, मतलब चोरी हो गया आपके गुड्स, तो सर क्या एंट्री पास करेंगे? If the goods are pilfered or lost by the theft or stolen, it becomes a physical loss of the goods. तो loss by theft account debit, क्योंकि वो आपका लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होगा। और गुड्स तो जा रहे हैं अल्टीमेटली, तो गुड्स गोज आउट, गुड्स लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके जस्ट जनरल एंट्रीज। सब समझने के लिए था, अपन एक्चुअल में जनरल एंट्रीज के सब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में अपन यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे सिंपल जनरल एंट्रीज क्या होता है, कंपाउंडिंग कंबाइंड जनरल एंट्रीज क्या होता है, जो अपन ने देखा कंबाइन वाला, जो ये वाला बड़े बड़े एंट्रीज देखे आपने कंबाइन वाले, इधर एक बार कंबाइंड जनरल एंट्रीज क्या होता है, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।